वही इनकी लड़ाई गजनी और हिंदू शासकों के बीच में कई संघर्ष हुई थी, उसी को मेहंदी की लड़ाई कहते हैं। मृत्यु 1030 में हुई थी। कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र चोल का प्रथम कहा जाता है इसको, ठीक। राजेंद्र चोल का कंटेम्प्रेरी था मोहम्मद गजनवी, ठीक। इसके शासनकाल में दो लेखक थे, फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी जो शाहनामा लिखा था, अलबरूनी जो तहकीक हिंद लिखा था, जैसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी तीसरा इस्लामिक या दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था। ये 1175 से लेकर 1206 तक आक्रमण किया था, ठीक। इसका फारसी नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद था, मोहम्मद गौरी का, ठीक। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, 1178 ईस्वी में किया मुल्तान में, और इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात में, जहाँ उन्हें मूल राज भीम द्वितीय और उनकी माँ नायकी देवी ने हराया। गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अरे यार मुझे लगता हो गया। गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो तब पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे, ठीक। पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे। पृथ्वीराज और गौरी के बीच युद्ध, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, ठीक। तो पृथ्वीराज तृतीय, जैसे पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, उसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 ईस्वी में 92 में गौरी की जीत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सेनापति था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध में उसकी मदद की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध में गौरी की मदद की, मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज के दरबार में चंद वरदाई, उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। इस महाकाव्य के अनुसार गढ़वाल के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ, ठीक। उसका मोहम्मद गौरी चंदावर की लड़ाई भी लड़ता है 1194 में। यह लड़ाई गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ी गई, जिसमें गौरी विजयी रहे। राजा जयचंद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक। तो हाउ कैन वी डिफाइंड, चलो अब हम लोग ये दिल्ली सल्तनत में आक्रमण जो 3 व्यक्ति ने आक्रमण किया उसको एक बार रिवाइज करते, ठीक। सो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण किया, जो अरब से आया था। यहाँ के हिंद के राजा अंतिम हिंदू शासक राजा दाहिर को हरा दिया, और ये पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया कर लगाया था, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए। मोहम्मद गजनवी जो था वो कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र प्रथम चोल राजा राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश का शासक था, उसका कंटेम्प्रेरी था, ठीक। मतलब उसी के समय का था। 998 में आया, 1030 में गया वो। लेकिन ये 1001 से लेके 1027 तक लगातार आक्रमण करते रहा भारत में। पहला 1001 पर जो आक्रमण किया था वो उस समय जो भारत के शासक थे जयपाल, और 16वीं में जो आक्रमण किया उसमें सोमनाथ पर आक्रमण किया, और 17वां आक्रमण 1025 में किया, जो अंतिम था। वह हिंद की लड़ाई में मोहम्मद गजनवी और जितने भी शासकों के बीच हिंदू शासकों की लड़ाई हुई, तो उसे एक वही वह हिंद की लड़ाई कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, ख़त्म हो गया खेला उसका। 998 में आक्रमण करने आई थी, 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। वो 1001 से लेके 1027 तक लगातार आक्रमण की थी। पहला आक्रमण जो 1001 में की थी, उस समय भारत का शासक जयपाल था, ठीक। और 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया, और 17वां आक्रमण 1027 में किया, 1030 में उसका मृत्यु हो गया। इसके शासनकाल में दो लेखक हुए थे, जो क्या कहते हैं, फिरदौसी
और एक फिरदौसी और एक अलबरूनी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा और अलबरूनी ने लिखा था तहकीक-ए-हिंद। फिरदौसी लिखा था शाहनामा और अलबरूनी ने लिखा था तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। फिरदौसी लिखा था शाहनामा और अलबरूनी लिखा था तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, यार याद नहीं तो ये तहकीक-ए-हिंद। और फिरदौसी लिखा था शाहनामा। शाहनामा। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो था तीसरा इस्लामिक इन्वेजन या दूसरा तुर्क आक्रमण इन्होंने किया 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ठीक, इसका फारसी नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद था। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया मुल्तान में, 1178 ईस्वी में गुजरात में, जहाँ मूल राज प्रथम और एक भीमदूती और उनकी माँ नायकी देवी से ने इसको हरा दिया। और फिर ही पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया या फिर समझो कि दिल्ली पे आक्रमण किया, क्योंकि उस समय 1191 के आसपास दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ही लड़ाई कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो 2 युद्ध हो गया। तराइन का युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे, जिसमें उसका दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको सहायता किया था। ठीक, पृथ्वीराज के दरबार में एक लेखक था चंदबरदाई, उसी ने पृथ्वीराज के जीवनी पर पृथ्वीराज रासो लिखा है। और संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, ये भी वही बताता है। चंदावर की लड़ाई, यह लड़ाई गौरी और राजा जयचंद के बीच हुई थी। गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ी गई थी, जिसमें गौरी विजयी रही थी। जयचंद को गौरी ने 1194 ईस्वी में हरा दिया था। ठीक, और जयचंद की बेटी संयोगिता से ही पृथ्वीराज का शादी हुआ था। गौरी के 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने पृथ्वीराज रासो को हराने में साथ दिया, और यालदोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। यालदोज और कुबाचा। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश हुए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। इसका मामलुक वंश भी कहते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सब खतरनाक थे सारे लोग। सब खतरनाक थे सारे लोग। इससे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक, पहले गुलाम वंश 1206 ईस्वी में आया, जो 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसका शासक इलबारी शमसी कबीले से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में, इसने लाहौर से शासन किया। यह राजधानी शहर था। अच्छा, उस समय लाहौर इसका राजधानी था। इसे लाखों का दाता की उपाधि भी दी गई थी। मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय निर्मित स्थापित पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। 4 साल में मर गया। ठीक,
दिल्ली स्थापित। इन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया, जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया। इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, केवल तहखाना पूरा कर सके। अच्छा, जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था। ठीक। संस्कृत लेखक हसन उल निजामी और फखरुद्दीन ताज उल मसीर के लेखक। कुव्वत उल इस्लाम यह कॉबर्ड आर्क तकनीक से बना है। ठीक। और 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के सम्मान में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो गौरी का गुलाम था। 1206 से 1210 ईस्वी तक यहाँ पे काम किया, मतलब राज किया। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते समय। ठीक। उसके बाद कौन है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह कुतुबुद्दीन का दामाद था। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली संधित कर लिया। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत का चंगेज खान के आक्रमण से बचाया गया। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया गया। चंगेज ने 1219 ईस्वी में ट्रांसक्योन पर भी हमला किया। इसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। भी हमला किया था, इसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। ठीक। शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन का दामाद था। कुतुबुद्दीन का दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक काम किया। ठीक। 1211 से 1236 तक। और ये क्या था? लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था, मतलब चेंज किया था। चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचाया था। इसका वजीर निजाम उल मुल्क था। इसके द्वारा विद्वान मिनहाज ए सिराज को संरक्षण दिया गया, जिन्होंने तबाकत ए नासिरी के लेखक थे। इसके द्वारा ही 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक समूह बनाया गया, जिसे चहलगानी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पोलो खेलते वक्त मरने के बाद 1210 के बाद शमसुद्दीन, जो उसका दामाद था, वो 1211 में शासक बना, दिल्ली का शासक बना। और वो लाहौर शासक बना, तो वो लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। और वो चंगेज खान का तभी आक्रमण होता, तो उससे दिल्ली को बचाया। ठीक। और मिनहाज ए सिराज एक लेखक था, उसको संरक्षण दिया। और इन्हीं ने चहलगानी प्रथा बनाई, या फिर बोलो सोचो कि चहलगानी को ही बनाया। 40 वफादार तुर्क गुलाम का एक समूह बनाया गया, जिसे चहलगानी कहा गया। ठीक। इसके द्वारा यही चहलगानी इसका मेन काम करता था। ठीक। इसके द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के शुरू किए गए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल शुरू किया गया। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत भूमि का एक हिस्सा सैन्य कमांडर को दिया जाता था, जिसे इकतादार मुक्ति के नाम से जाना जाता था। भूमि का एक हिस्सा सैन्य कमांडर को दिया जाता था, जिसे इकतादार मुक्ति के नाम से जाना जाता था। अच्छा, एकता प्रणाली इन्होंने चालू किया था। टांका और चांदी का टांका। ठीक। जीतल तांबा के सिक्के। ये चांदी का टांका और जीतल और तांबा के सिक्के इन्होंने ही चलवाया था। चहलगानी इसका मेन है। 40 वफादार तुर्की को मिला के चहलगानी इन्होंने चालू किया था। उसके बाद 1236 में ये हट जाता है। ठीक। उसके बाद आता है इल्तुतमिश की बेटी। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ठीक। रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में आती है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान।
जो 1236 से लेके 1240 4 साल ही रखी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिया और याकूत ने अल्तुनिया के खिलाफ अभियान चलाया। अल्तुनिया ने याकूत को मार डाला और रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में कैद कर लिया। बाद में अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। 1240 में खोखर जनजाति की साजिश के तहत रजिया और अल्तुनिया की कैथल हरियाणा के पास हत्या कर दी गई। ठीक। रजिया सुल्तान का एक छोटा सा 4 साल का जो पीरियड है राज करने वो बताता हूँ मैं। वो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के मरने के बाद शासन में आती है और वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनती है जो महिला होती है। ठीक। पहली और एकमात्र अकेली शासक थी जो महिला शासक थी। ठीक। और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। कोई दिक्कत करा लगे फिर। हाँ, तो रजिया सुल्तान जो थी उसका 4 साल का पीरियड जो चला था उसमें बताता हूँ मैं क्या। इल्तुतमिश के 1236 में मरते हैं 1236 में मरते हैं। 1236 में ही रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी उन्होंने दिल्ली सल्तनत का कमान संभाल लिया। ये पहली और एकमात्र शासक थी एकमात्र महिला शासक थी जो दिल्ली सल्तनत में राज की थी। 4 साल राज की थी। और इसके शासनकाल में ही अल्तुनिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया के इसकी अधीनता स्वीकार करने में से इनकार कर दिया। रजिया और याकूत जो है रजिया का सहायता करता था, वो इसका एक गुलाम था। ठीक। याकूत ने अल्तुनिया के खिलाफ अभियान चलाया तो फिर अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और उसके बाद अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी कर लिया। उसके बाद दोनों जो लौट के दिल्ली आ रहा था तो हरियाणा में खोखर जनजातियों द्वारा 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो गई। उसके बाद 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन यह पहले नसीरुद्दीन महमूद के अधीन नायब था। इसने 40 चारगानी के साथ किया। उसके बाद ऐसे 2-3 शासक आते जाते गया। 1266 ईस्वी में फिर एक आया गयासुद्दीन बलबन जो नसीरुद्दीन महमूद के अधीन नायाब था। इसने 40 की शक्ति को समाप्त कर ताज की प्रतिष्ठा बहाल की। वो जो चहलगानी बनाया था सबसे देश में उसको ख़त्म कर दिया और ये ताज की प्रतिष्ठा बहाल की थी। इन्होंने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उपाधियाँ जिले इलाही, ईश्वर की छाया और उल्गू खान का उपाधि लिया। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था। मूल नाम बख्त उद दीन था। इसने सिजदा राजा के सामने साष्टांग प्रणाम और पैबौस राजा के पैर चूमना को अभिवादन का तरीका बनाया। इसके द्वारा लौह और रक्त की नीति शुरू की गई। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में नौरोज ईरानी और पारसी नववर्ष शुरू किया गया था। ठीक। नौरोज बंगाल के गवर्नर तुगरील बेग ने 1279 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्र शासक बन गया। बाद में बलबन ने उसे मार डाला। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। ठीक। हाँ, दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने ही बनवाया। ठीक। हाँ, कैकुबाद जो 1287 देखो रजिया सुल्तान के मरने के बाद 1240 ईस्वी में मरने के बाद वो जो 40 वो चहलगानी था वो सब कभी वो करता कोई दूसरा आदमी करता। फिर 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन आया जो चहलगानी सिस्टम को ही हटा दिया। वो बोला कि राजा ही सब कुछ है। उन्होंने अपने आप को भगवान का छाया माना
ठीक। दीवान ने एक सैन्य विभाग देने दीवान ने अर्ज की स्थापना की और नवरोज फेस्टिवल भी शुरू किया। लौह नीति का लौह और रक्त नीति का शुरुआत किया था। सिजदा और पैबोस का सिजदा और पैबोस को भी स्टार्ट किया। सिजदा हुई था तब राजा का प्रणाम करना, और पैबोस होता राजा के पैर चूमना, दोनों से अब राजा का अभिवादन करना। ठीक। मूल नाम बख्तुद्दीन था। ठीक। उपाधियाँ जिले इलाही और उर्दू खान। ठीक। बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग ने 1279 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्र शासक बन गया। बाद में बलबन ने उसको मार दिया, चलो एकदम ख़त्म हो जाए। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1287 ईस्वी में इसके मरने के बाद कैकूबाद, जो बलबन का पोता था, वो 1287 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1290 ईस्वी में वो भी ख़त्म हो गया। और वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक। और बलबन का पोता था। गयासुद्दीन बलबन का ही पोता था। हाँ, तो अब यहाँ पे दो चार वो ये दिया है गया है। हाँ, गुलाम वंश का 4-5 ये है। वजीर, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, वित्त विभाग का प्रभारी। अमील, राजस्व संग्रह कहते थे। अमीर, परगना गवर्नर, नायब, वित्त को छोड़कर अन्य विभागों का प्रभारी। मुक्ति, इक्तादार, इक्ता, जागीर की प्रभारी। हाँ, ठीक। ये हुए 5 महत्वपूर्ण अधिकारी है। उसके बाद खिलजी बन जाता है। उसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक अपना राज किया था। जो हमारा गुलाम वंश है उसमें 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तो लोग बोलते हैं। गुलाम वंश का पहला शासक हमारा वो क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1206 से लेकर 1210 के बाद 1211 से लेके 1236 तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने किया राज 1236 तक। 1236 के बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक किया। उसके बाद वो जो चालगानी प्रथा जो चालू किया था, चालगानी संस्था जो चालू किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो वो 1240 के बाद अपने आपस में लड़ झगड़ के राज करते रहा। उसके बाद आया बलबन, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। वो 1266 में आया, 1287 तक राज किया। उसके बाद 1287 के बाद कैकूबाद, जो बलबन का ही पोता था, वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था और वो 1287 से लेकर 1290 तक राज किया। 1290 के बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक ही राज किया था। बट खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक चला था। ठीक। तो जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी 1296, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक राज किया, जो खिलजी वंश के संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकूबाद को मार डाला था। और उसके बाद 96 के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ये अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक राज किया। जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राज किया। ठीक। 1316 तक 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी राज किया। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। मूल नाम अली गुरसाब था। जलालुद्दीन के शासनकाल में वह अमीर ए तुजुक था। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा समाप्त की गई। इक्ता जो वहाँ लगाया गया था।
एकता रजाकर, एकता प्रथा समाप्त कर दी गई। कहाँ गया एकता? इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा समाप्त की गई। ठीक। और अलाउद्दीन के अभियान, अलाउद्दीन ने बहुत सारा अभियान भी चलाया था। ठीक। अलाउद्दीन लगभग बहुत काम किया इसमें। 1296 से लेकर 1316 तक राज किया था, मतलब 4 और घर 16, 20 साल राज किया। ठीक। गुजरात अभियान चलाया 1298 में, रणथंभौर अभियान 1301 में, जिसमें जौहर का ये हुआ था जो था। इस समय पहली जौहर की जानकारी मिलती है। हाँ, हमीर देव चौहान। मेवाड़ 1303 में, राजधानी चित्तौड़ राजस्थान। ठीक। मालवा 1305 में, जल्लौर 1311 में। दक्कन में इन्होंने अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व दक्कन में मलिक काफूर ने किया था, जो किन्नर था। ठीक। उसको 1000 दिनार भी कहते हैं, उसको 1000 रुपये में खरीदा था। उसने हराया रामचंद्र, जो देवगिरी के यादव वंश के शासक थे। 1308 ईस्वी में उसको हराया। ठीक। और वीर बल्लल तृतीय द्वार समुद्र के होयसल वंश के शासक थे। 1309 ईस्वी में उसको हराया। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के काकतीय वंश के शासक थे। 1311 ईस्वी में उसको हराया। वीर पांड्य मदुरै के पांड्य वंश के शासक 1311 ईस्वी में उसको हराया। दक्कन अभियान के बाद अलाउद्दीन सेना का नेतृत्व दक्कन में मलिक काफूर ने किया था। दक्कन अभियान के बाद उपाधि सिकंदर, दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनार ही कहा जाता था। ठीक। दक्कन अभियान के बाद उपाधि सिकंदर हिंद धारण किया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी दक्कन अभियान के बाद। ठीक। दरबारी कवि अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने भारत में कव्वाली शुरू की तथा ये सितार के जनक भी माने जाते हैं। खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तानत ए जहाँ की उपाधि दी थी। खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं तुगलकनामा और नूह ए सिपहिर थी। वह फारसी खजाइन उल फुतूह में जौहर का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार, दाग घोड़ों पर निशान लगाना और चेहरा सैनिकों की पहचान के लिए, जिसे हुलिया भी कहते थे। ठीक। भारी कर लगाए, सभी जमीन को मापा गया और उसके आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया गया। लगाए गए कर जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक। और ज़कात मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसने नए कर पेश किए, घराई, चराई और खराज। घराई घर कर, चराई चराने के लिए घास के मैदान के उपयोग पर लगाया गया कर, खराज किसानों पर लगाया गया कर। भूमि के कर जो उनकी उपज का 50% था। 3 बाजार स्थापित किया उन्होंने, अनाज के लिए, महंगे कपड़ों के लिए, घोड़े, दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार साहना के नियंत्रण में था, जो व्यापारी दुकानदार और कीमतों का रजिस्टर रखता था। अनाज बाजार को नियंत्रित करने वाले अधिकारी साहना ए मंडी अलाउद्दीन द्वारा शुरू किए गए जासूसों का नेटवर्क था। मुनहियान और बरीद। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई किला, अलाई दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बना अलाई दरवाज़ा, 1000 स्तंभ का महल, 1000 सुतून, हौज खास जलाशय। सिरी शहर, दिल्ली के 7 शहरों में यह दूसरा शहर था। दिल्ली का पहला शहर तोमर वंश द्वारा स्थापित किया राय पिथौरा था। किला राय पिथौरा था। वह किला कला और शिक्षा का संरक्षक था। 1316 में मलिक काफूर 1000 दिनार ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सिंहासन हथिया लिया। अच्छा, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1000 दिनार जो दक्कन में इसका अभियान चलाया था, ठीक, वो सिंहासन हथिया लेता है और दक्कन में से मतलब जो किया तो वो इसका सिंहासन 1000 दिनार 1316 अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सिंहासन हथिया लेता है। अलाउद्दीन के 2 बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और सिहरबुद्दीन उमर
मुबारक ने मुबारक ने मलिक काफूर और बाद में उमर को मार डाला। अलाउद्दीन के दो बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और कुतुबुद्दीन उमर ने मलिक काफूर और बाद में उमर को मार डाला। अच्छा, अलाउद्दीन के दो बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाहुद्दीन उमर थे, ठीक। उसके बाद मुबारक ने मलिक काफूर और बाद में अपना भाई उमर को मार डाला। 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत में राज किया। और उसके बाद खुसरो खान 1320 ईस्वी में मुबारक को मारकर सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद चालू होता है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खान को गाजी मलिक ने मार डाला और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ली। गाजी मलिक ने मार डाला, ठीक। समझ रहा है भाई। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था, जिसमें 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक चला था। उसके बाद 1296 से लेकर 1316 तक जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी राज किया, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक राज किया। उसके मरने का उसका जो गुलाम था 1000 दिनार, वो हथियारिया राज को, तो वो 1316 से 1320 तक 1316 से 1320 तक राज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन का जो दो बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और उमर, तो उसमें से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उमर और 1000 दिनार दोनों को मार डाला, मलिक काफूर को मार डाला, ठीक। 1000 दिनार को उसमें दोनों को मार दिया और 1316 से 1320 ईस्वी तक राज किया। और मुबारक और एक खुसरो खां था, खुसरो खां वो क्या किया, 1320 ईस्वी में मुबारक को मारकर सिंहासन पर बैठ गया। वो 1320 ईस्वी में मुबारक को मार दिया। और खुसरो खान जो लास्ट था खिलजी वंश का शासक, उसको गाजी मलिक ने मारकर गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और तुगलक वंश का स्टार्ट किया, जो 1320 से 1414 तक चला। 1414 तक खुसरो खान को गाजी मलिक ने मार डाला। तो इसके द्वारा तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद किला बनवाया गया। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई और उनके बेटे जौना ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर सिंहासन संभाला। अच्छा, इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई और उसके बेटे जौना उलगू खान ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर, अच्छा, तुगलक जो उसका लास्ट शासक था खुसरो खान, उसको मार के, मतलब गाजी मलिक इसका नाम था, गाजी मलिक खुसरो खान को मार के गयासुद्दीन तुगलक का उपाधि धारण किया और तुगलक वंश का स्टार्ट किया। 1320 से लेके 1414 तक चला था जो, ठीक। तो 1320 से लेके 1325 तक ये चलाया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और इसका बेटा जौना खान, जिसको उलगू खान कहते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण करके 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक राज किया। इसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने इससे मुलाकात की और रिहला नामक पुस्तक लिखी, ठीक। अपनी असफल नीतियों के कारण इसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। इसने 1385 में 2 आब क्षेत्रों में कर बढ़ा है ताकि अपनी परियोजना से विशेषकर बड़ी समय के लिए धन जुटा सके। इसने 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ठीक, ऐसा नहीं कर दिया। और बाद में उन्होंने फिर से अपना निर्णय बदल लिया। हाँ, ये 1327 ईस्वी में क्या किया, दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद ले गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इसके द्वारा सौंदर्य ऋण सोने के बदले नगद और तकावी ऋण कृषि के लिए शुरू किए गए थे, ठीक।
तकावीर जो कृषि के लिए होता था वो शुरू किया था, सौंदर्य तकावीर। उनकी सफल नीतियाँ क्या है? 1329 में टोकन या कांस मुद्रा शुरू की जिसकी मूल्य अधिक था। 1329 में खुसरो खुरासान अभियान किया। 1330 में कराची अभियान किया। ठीक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना बहुत अच्छी थी बेटी, लेकिन उसका कार्य था बहुत खराब था, मतलब इसलिए उसको सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। 1325 से 1351 तक किया था। ठीक, प्रशासनिक नियुक्तियाँ। दीवान एक कोही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए होता है, उसका स्थापना किया था। तारीख है बेगापुरी। फिरोजशाही में इसका उल्लेख क्या है? अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक नियुक्ति किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख है बेगापुरी, तारीख है फिरोजशाही में इसका उल्लेख किया। इसने एक कृषि विभाग स्थापित किया जिसे दीवान एक को ही कहते हैं। इसने जहाँ अपना शहर का निर्माण किया। ठीक, और क्या है? उसके बाद यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक 1351 तक राज्य किया, वो मर गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था जो 1351 से लेकर 1388 तक राज किया। कुरान में उल्लेखित चार कर लागू किए: खराज, ज़कात, जिजिया और खम्स। खराज जो है वो उत्पादन का 1/10, भूमि का 1/10 लेता था, भूमि कर। हाँ, ज़कात संपत्ति पर 2% कर लिया था। जिजिया गैर मुस्लिमों पर। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5। बेगमपुरी मस्जिद, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। सैनिकों को नकद वेतन के बजाय गांवों की भूमि का राजस्व दिया जाता था। ठीक, इसके द्वारा कई नहरों की मरम्मत की गई और हक ए सिर्फ और हासिल ए सिर्फ लगाया गया जल कर और सिंचाई कर। इसके नए नहर बनवाए और इसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर लगाया था। ठीक, हाँ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना ही था, उसको उलगू खान का था, वो मोहम्मद। इसने दिल्ली में दार उल सिफा स्थापित किया। न्याय विभाग, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, इसका प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल। इसके शासनकाल में एकता प्रथा वंशानुगत बन गई। इसने जजिया को एक अलग कर के रूप में एकत्र किया। ठीक, तैमूर का कौन? यह मंगलोयाई था। तैमूर का कौन? तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह तुगलक के शाह में आक्रमण हुआ। हाँ, तो ये हम तुगलक वंश था हमारा। ठीक, खुसरो खां को मार के 1320 ईस्वी में खुसरो खां को मार के गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का उपाधि धारण करके 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन करता है। 1325 से 1351 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जौना, जिसको उलगू खान भी कहते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण करके शासन करता है। उसके बाद 1351 हाँ, उसके बाद 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक शासन करता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। और तैमूर का 1998 में हुआ था, जब मंगलोई था। तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह तुगलक के समय आक्रमण हुआ था। महमूद शाह तुगलक के समय। ठीक है, खत्म हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। लाइक एंड